आप जैसा देख रहे हैं कि ये पेड़ है और इस पेड़ की इधर रोड है, इधर रोड है, तो इस पेड़ को काटा नहीं गया है भारत सरकार के द्वारा या यूपी के सरकार के द्वारा, आप कह सकते हैं। तो इसे एक तरीके का ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो ऐसा हमेशा अक्सर होना चाहिए कि पेड़ों को ना काटें। अगर रोड बन रहा है तो पेड़ को, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो पेड़ को जड़ से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो मैं ऋषिकेश से जब वापस आ रहा था हरिद्वार में, तो यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और होने वाले भी मौसम कुछ ऐसा ही है। तो आज रात में काटूँगा, ये हरिद्वार स्टेशन पे काटूँगा। मेरे वीडियो से बस यही है कि कम बजट में कैसे घूमें और कहाँ रुकें। तो ऑल ओवर इंडिया में आप रुक सकते हैं कहीं भी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन। कल की जो रात थी वो मेरा बस स्टेशन पर गुजरा था, आज की जो रात है वो हरिद्वार स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये बारिश कितनी हो रही है, तो मैं आगे जा नहीं सकता ज़्यादा। अब हरिद्वार में मुझे आज रात काटना ही पड़ेगा। तो शायद यहाँ पर मैं काटूँ, इस जगह पर सोऊंगा आज मैं। तो रात का सफ़र हरिद्वार में मैंने रोका और यहाँ का प्लेटफॉर्म पर मैं सोया रात भर। लेकिन अब जो है मैं हरिद्वार से गुड़गांव की तरफ जा रहा, न्यू दिल्ली होते हुए। तो हरिद्वार को गुड बाय। तो चलते हैं फिर अपने साइकिल से हरिद्वार टू न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि ये हरिद्वार कितना चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ये पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, हरिद्वार की पूरी तस्वीर बदल गई है। हाय, तो अब जो मैं वापस अपने गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ और अब देख सकते हैं कि मेरा चश्मा टूट गया है। एक इधर देखिए, ये तो ये मेरा चश्मा टूट गया, एक तरफ चश्मा इस तरह का और दूसरे तरफ का जो टूट गया, तो मैंने इसको रस्सी से बांधा है। ये देख सकते हैं, जुगाड़, देसी जुगाड़ और दूसरी तरफ इस तरीके से। तो करते हैं। तो अब मैं जो रोड देख रहे हैं आप, ये गंगा कैनाल रोड है। तो गंगा कैनाल रोड मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। मैं पीछे से भी पकड़ सकता था, इस रोड पर आ सकता था, लेकिन मुझे नेशनल हाईवे से भी थोड़ा आना था क्योंकि जाते वक्त मैं इस गंगा कैनाल से गया था। लेकिन अब
अब मैं लिबरेडी गांव से, जहां से मैंने स्टार्ट किया था सफ़र गंगा कैनाल से जाने का, तो उसी गांव से अब मैं वापस दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। फिर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाऊँगा। तो ये रास्ता सबसे ज़्यादा सेफ़ है। तो ये जो रास्ता है गंगा कैनाल, ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। तो आपको ये मुराद नगर तक ये छोड़ेगा। जब आप इस रास्ते जाएंगे तो मुरादनगर तक पहुँचेगा, तो फिर वहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये रास्ता आपको, क्योंकि ये रास्ता इसलिए सेफ़ है क्योंकि देखिए इसमें हैवी व्हीकल्स अलाउ नहीं है आना, ठीक। और इस रास्ते से आइएगा तो आपको थोड़ा सा ठंडक भी महसूस होगा गर्मी में, क्योंकि इस चारों तरफ देख सकते हैं कि ये चारों तरफ पेड़ है और एक तरफ गंगा जी हैं। तो आप इस रास्ते से इन फ्यूचर में आ सकते हैं, कभी भी आए तो गंगा कैनाल से आप आ सकते हैं। तो आपको ये, हाँ, लेकिन ये 4 व्हीलर के लिए अलाउ है, 4 व्हीलर से आप आ सकते हैं। लिखा हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति मेरा जनपद मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब कि आप मेरठ में मैं एंटर कर चुका हूँ। तो आज का स्टे मुझे यहीं खतौली गांव में करना पड़ेगा, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। तो देख सकते हैं रात काफ़ी हो गई है, तो आगे नहीं जा सकता, रास्ता ख़तरनाक है, रात में खौफनाक हो जाता है थोड़ा रास्ता। तो आज का स्टे खतौली गांव, तो फिर मैं खतौली गांव को कल एक्सप्लोर करूंगा मैं आपको। ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। अरे नहीं, पी लो। मैं थोड़ा रख दूँ, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, पेट भी पड़ जाएगा, बहुत दूर लंबा सफर कर रहा है। और ये ले लो 10 बिस्कुट, दो बिस्कुट भी रखे हैं, इसे रख लो, इधर रास्ते में खा लियो, है ना? इधर बिस्कुट का पैकेट रखा है, कोई बात नहीं, जल्दी। अरे बात कर लीजिए, कर लीजिए। नींद अच्छी आई तुझे? अरे मच्छर वहाँ बहुत तंग है वहाँ। मच्छर वैसे तो ठीक है। हाँ, वो ये कि थोड़ा आवाज़ कम कर दोगे उसका, थोड़ा सा कम कर दो आवाज़। कम कर दो, मैं तो रात का अपने स्टे देख लिया कि मैं कहाँ ठहरता हूँ। तो जो जितनी भी मेरी नाइट्स होती है अधिकतर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में ही रहता है। तो अब मैं खतौली गांव से निकल चुका हूँ। खतौली जो ये मुजफ्फरनगर में आता है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी एक गांव है खतौली, और डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में बहुत सारे ऐसे गांव आते हैं। तो अभी मैं गंगा कैनाल रोड के किनारे चल रहा हूँ। तो
तो यहाँ से जो अभी मुझे दिल्ली पड़ेगा वो लगभग 120 को 120 किलोमीटर्स अराउंड पड़ेगा। तो ये गंगा कैनाल किनारे ये बैरियर्स लगा रहते हैं, ये सब देख सकते हैं। तो अब मैं यूपी में आ चुका हूँ। जो पीछे मेरे जो गांव देखे थे मोहम्मदपुर, तो वो लास्ट गांव था आपका उत्तराखंड का। और अब मैं यूपी में आ चुका हूँ। तो यूपी को गंगा कैनाल जो यूपी को उत्तराखंड से जोड़ती है। तो अभी भी जो यह है मुरादनगर तक ये जाएगी। तो यहाँ से मुरादनगर जो 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती है। तो मैंने जैसा कहा था कि इस रास्ते पे आने में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा, ना आपको हैवी व्हीकल्स दिखेंगे। और यहाँ पर मौसम भी जो हाईवे पे जो टेम्परेचर रहेगा वहाँ के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो आप यहाँ पर इस रास्ते से कभी भी फ्यूचर में आप आ सकते हैं गंगा कैनाल से। तो मुरादनगर से सीधे आपको हरिद्वार तक ये पूरा रास्ता पहुँचाएगी। लेकिन आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रात में मत कभी आइएगा, क्योंकि रात में ये थोड़ा सेफ़ नहीं है। हाँ, रात में केवल 4 व्हीलर सेफ़ है, लेकिन अगर 2 व्हीलर से या फिर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो गंगा कैनाल जो है रोड यहाँ तक मुरादनगर तक ख़त्म हो जाता है। तो मुरादनगर के बाद आपको जो एक टी पॉइंट आएगा, तो टी पॉइंट से आप राइट हैंड की तरफ आप टर्न कीजिएगा तो आपको दिल्ली गाज़ियाबाद जाने को मिलेगा। और लेफ़्ट को अगर टर्न करते हैं आप तो मुरादनगर हो गया और मेरठ। तो जो मेरे पीछे जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये मुरादनगर है, क्या मुरादनगर आ चुके हैं। तो अब यहाँ से राइट टर्न लूँगा दिल्ली जाने के लिए और गाज़ियाबाद दिल्ली जाने के लिए। ठीक है, चलते फिर।